100 साल से भी अधिक पुराना वेंकट भवन जो अपनी अनोखी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। इस भवन का हर कोना अपनी खूबियों को सहजे हुए है। गोलाकार हौज के ऊपर ही पूरा महल खड़ा हुआ है। इसको बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि भवन को धरती, आकाश और पाताल से जोड़ा जाए। इसे शिल्प कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। लेकिन अब अनदेखी के चलते यह ऐतिहासिक भवन अपनी पहचान खोता जा रहा है। हालात जर्जर होती जा रही है। आपको बता दें कि इस वेंकट भवन का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका निर्माण महाराजा वेंकट रमण सिंह ने कराया था, जिनका कार्यकाल 1880 से 1918 रहा है। महाराजा वेंकट रमण सिंह बहुत ही दयालु एवं उदार, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हर हाल में तैयार रहते थे। इस वेंकट भवन के निर्माण के पीछे अपना एक अलग इतिहास रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि 1894 में रीवा में बहुत ही भयानक बारिश हुई और उस बारिश से पूरा रीवा बाढ़ की चपेट में आ गया। लोगों का सब कुछ खराब हो गया। लोगों के पास बेरोजगारी और भूखमरी मरने की स्थिति आ गई, जिसके बाद लोग यहाँ से पलायन करने लगे। उसी दौरान महाराजा वेंकट रमण सिंह भोपाल रियासत के बुलावे पर भोपाल गए हुए थे, जहाँ पर वो ताजुल मस्जिद देखने गए हुए थे, जहाँ पर रीवा से पलायन कर गए शिल्पकारों ने अपने नरेश को देखकर बहुत खुश हुए। तब रीवा नरेश को ये लगा कि ये तो हमारी जनता है, यहाँ क्या कर रही है। जो महाराजा वेंकट रमण सिंह ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपनी बीती बताई कि रीवा में बाढ़ आ गई, तबाही आ गई, काम धंधा नहीं बचा करने को, इसलिए यहाँ चले आए हैं। जिसके बाद महाराजा ने सबको रीवा बुलाया और रीवा के एक अंग्रेज इंजीनियर एहरेसन से एक आलीशान भवन का नक्शा बनवाया और बिछिया मोहल्ले के एक मशहूर कारीगर को भी उसमें शामिल किया गया और जो रीवा के और शिल्पकार थे उन्हें भी उसमें शामिल किया गया। धीरे धीरे इसमें बाहर के कारीगर भी शामिल हुए और इसका निर्माण शुरू कराया गया। जिसके बाद लोगों में खुशियां आ गई कि उन्हें काम मिल गया, उन्हें अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस निर्माण कार्य में लगे सभी लोगों को महाराजा वेंकट रमण सिंह उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। वेंकट भवन का निर्माण ही इसलिए कराया गया था कि रीवा के लोगों को रोजगार मिल सके। कारीगरों ने खूब मेहनत कर अपनी कला का जौहर दिखाते हुए भवन का निर्माण किया। ऐसा भवन शायद ही कहीं और हो, क्योंकि वह अपने आप में बहुत सारी खूबियों को समेटे हुआ है, जिसमें राजपूताना, ब्रिटिश और मुगल काल की शिल्पकलाओं का संगम है। वक्त बदलता गया और देख रेख के अभाव में ये अपनी अनदेखी का शिकार होता जा रहा है और ये ऐतिहासिक भवन अपनी पहचान खोता जा रहा है और इसकी हालत जर्जर होती जा रही है। अगर इसकी इसी तरह अनदेखी चलती रही तो इस भवन की जो खूबसूरती है वो देखने को नहीं मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वरिष्ठ इतिहासकार अशद खान। 1907 में हुआ था, महाराजा वेंकट रमण सिंह जूदेव ने करवाया था। जब रीवा राज में अकाल पड़ गया तो उन्होंने अपने रियाया को काम देने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया। ये भवन आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक के परिकल्पना के आधार पर बना है। ये महल एक हाउस बना हुआ है। इससे लगी हुई 2 लंबी लंबी सुरंगें हैं और गोपनीय मीटिंग हॉल भी है जो सुरंग में ही है। उसमें युद्ध के समय या राजा द्वारा कोई गोपनीय मीटिंग करना हो तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पर गोपनीय मीटिंग कर सकते हैं। वो स्नानागार भी है, उसका पानी भी बाहर फेंका जा सकता है। इसका जैसा हमने बताया कि आकाश लोक, पाताल लोक, भूलोक पे है, परिकल्पना के आधार पे है, एक हाउस पे बना हुआ है। इसका जो सबसे ऊपरी भाग में तारे टिमटिमाते थे, मध्य भारत की ये सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती थी अपने वक्त की और कई बड़े नामचीन हस्तियों ने इस वेंकट भवन को देखा और उनकी खूबसूरती बयान की। और आज जो है ये वेंकट भवन जो बहुत ही मशहूर इमारत है रीवा की, हम सब की पहचान है, ये जर्जर अवस्था में होती जा रही है। इसकी जो खूबसूरती है, इसके प्लास्टर हैं, इसके पत्थर हैं, उखड़ रहे हैं और अगर इसको वक्त रहते इसको नहीं बनाया गया, इसका मरम्मत नहीं किया गया तो ये अपनी पहचान तो खो ही रही है, ये अपनी निशानात भी खो देगी और फिर ध्वस्त होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए कि कई पुरानी इमारतें रीवा की हैं जो बहुत अच्छी इमारतें रही हैं और वो रख रखाव के अभाव में, मरम्मत के अभाव में वो ध्वस्त हो गई और पूरी पहचान उनकी ख़त्म हो चुकी है।